अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती है। नहीं, शादी कब करेंगे ये प्रश्न तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी जिंदगी ठीक नहीं हमें लग रही क्या? वही जो दूसरे पुरुषों का किसने क्वेश्चन किया? ये तुमने किया? शादी कब करेंगे किसने? बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, विवाहित पुरुषों के देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पिट के आया हूं। अपना देखो, गिलो मार रहा है। करना तो है ही है, और जितने दिन खुशी के हैं वो जी ले। फिर तो बाबा जी ठीक है। ये हाँ कृपा है, अब ये पता नहीं कि वो कैसी आएगी, ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो अब उत्तर ही ढंग से। एक आदमी के पास ऐसा गधा था, वो बोलता था। गधा मीन्स डंकी, बोलता था। उससे कोई भी क्वेश्चन करो, गधे के मालिक ने उसे यस सिखा रखा था। उससे कहो भगवान है तो वो कहता हाँ, उससे कहो बिजनेस चलेगा तो वो कहता था हाँ। एक दिन एक आदमी गया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। गधे का मालिक बोला बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, सिर्फ हाँ बोलेगा। तो उस आदमी ने कहा शर्त लगाओ। बोले शर्त लगी। बोले कितने की? बोले 20-20 हजार की। शर्त लगाई और वो आदमी गया, उसने गधे के पता नहीं कान में क्या बुदबुदाया। गधा तुरंत बोला ना। गधे का मालिक शर्त हार गया। तो गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे बोला? तो उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा? बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? बताओ तुम, गधे भी मना कर रहे हैं। गधों को भी ज्ञान है, वो भी मना कर रहे हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रही हो। आपको पता नहीं कि प्रश्न कहाँ कर रहे हैं? ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो इमेजिनेशन करना जरा अपने दिमाग में। हमारी घरवाली से पटनी नहीं है, उसे झूठ बोलना, हमें पर्चा पकड़ा देना। अब पहले ही दिन मंडप में हो जाएगा कलेश, वो दूसरे दिन कहेगी तलाक देना है। तुम पर्चा बनाएंगे, जा भाई टेंशन ना ले, 2026 में शादी हो जाएगी। वो तुरंत किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, रहे होंगे सिडनी में ही। तो किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। एक सिडनी का चेला गया, चंगीलाल। उसने कहा अगर बुरा ना मानो तो गुरुदेव हम आपके चरणों में कुछ सेवा अर्पित करना चाहते हैं। बोले रखो, क्या है? बोले हम एक गाय दान देना चाहते। बोले दे भी दो। सिडनी का आदमी ऊंचा तो होते ही, एक गाय दान में दी उसने। गुरुदेव ने रख ली, महात्मा ने रख ली। ऊपर की तरफ देखा, बड़ी कृपा ठाकुर, अब तो रोज रबड़ी मालपुआ चकाचक होगा, खीर बनेगी, चाय बनेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी कृपा। 4 दिन बाद चूंकि सिडनी का चेला गाय वापस ले गया, तो महात्मा के चेले मुंह लटका के आए। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तुम मुंह क्यों लटकाए हो? बोले वो जो गाय आई थी वो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले जिसने दी थी। तो गुरुजी ने फिर ऊपर देखा, भला हुआ, झंझट दूर हो गई। तो चेलों ने पूछा कि जब आई थी तब भी ऊपर देखा, अब गई है तब भी ऊपर देखा। तो बड़ी प्यारी बात महात्मा ने कही,
बोले आई थी तो खीर की व्यवस्था हो गई थी, चली गई गोबर उठाने की झंझट खत्म हो गई। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे? अब जब खीर खानी होगी तो डेयरी जिंदाबाद। भगवान कहना चाह रहा तुम गोबर के झंझट में मत पड़ो। झंझट आया तो भी भला। भारत में एक महात्मा हुए, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, होती ही हैं पत्नियां प्राय। वो बात अलग है कि विवाहित पुरुष पत्नी के डर के कारण अपनी आप बीती बता नहीं पाते हैं सीरियस केस को, पर होते तो ही हैं। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक, रोज लड़ती तो ठीक, कभी कभी तो एक मित्र ने महात्मा को कहा कि आप क्षमा करो, आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, हमारी तो बड़ी सीधी सादी है, बहुत प्रेम करती, हम चाय बनाएं तो चाय बना, हम कहें चाय तो वो हलवा तक ले आती, तुम्हारी बड़ी खतरनाक। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, आप इतना भजन करते रहते, भजन का असर पत्नियों पे होता नहीं है, हमें तो ये लग रहा है, तो तुम इतने धर्मात्मा हो महात्मा हो, फिर भी तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। उस महात्मा ने बड़ा गजब जवाब दिया विवाहित पुरुषों के काम का। पता है क्या बोले? महात्मा बोले भैया भला है जो हमारी घरवाली इतनी खतरनाक है, अगर प्रेम देती तो हम परमात्मा के चक्कर में ना पड़ पाते, उसी के चक्कर में फंस जाते, संसार के रह जाते। अब वो कम से कम फाइट करती है तो कम से कम परमात्मा को याद तो हम कर पाते। जीवन जीने के तरीके हैं, कोई बुरा हो उसका मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य है। भगवान तुम्हें एक नया मौका दे रहा। असफलता जिंदगी में बुरी नहीं है, असफलता के बाद पुरुषार्थ बंद कर देना ये बुरा है। गिरना बुरी बात थोड़ी है, गिर करके गिरे रहना ये बुरी बात। गिरो,